Good morning, students. Today will we start chapter 7 सर्वनाम. सर्वनाम प्रोनाउन. हम क्या है संज्ञा नाउन पढ़ चुके हैं. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का जो बोध कराए या हमें जो ज्ञान कराए वो क्या होती है? संज्ञा होती है. जैसे राम, जयपुर, हिमालय, वो क्या है? बच्चा, सेना, ये सब क्या है? संज्ञा होती है. ठीक है. और सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, राम सेकंड क्लास में पढ़ता है, राम सुबह जल्दी उठता है. तो जो राम 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 वापस शब्द आया है 2-3 टाइम्स, वो क्या है? संज्ञा है. लेकिन हम संज्ञा के स्थान पर यदि सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं, जैसे राम अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह रोज पूजा करता है, वह सेकंड क्लास में पढ़ता है, तो राम तो क्या हुआ यहाँ पे? संज्ञा. और बार बार में जो वह शब्द आ रहा है वो क्या हुआ? सर्वनाम. तो सर्वनाम वह किसके स्थान पे आया है? राम के स्थान पे. राम संज्ञा थी और संज्ञा के स्थान पे जो काम आता है वो क्या है? संज्ञा के स्थान पे जो काम आता है वो क्या है? सर्वनाम होता है. जैसे तुम, मैं, आप, हम, वह, वे आदि शब्द क्या है? सर्वनाम होते हैं. अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार. कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं. फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम. क्या है फर्स्ट? पुरुषवाचक सर्वनाम. जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं. जैसे वह, तुम, वह आदि शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं. सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम. सेकंड आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम. इससे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है. पता चल जाता है कि कितनी वस्तु या कितने व्यक्ति है. वह देख रहा है, वह देख रहा है. ठीक है ना. वह आया, वह देख रहा है, तो कितने देख रहे हैं? एक देख रहे हैं. लेकिन वे आज जयपुर जा रहे हैं, वे मतलब बहुवचन हो गया. अपन को निश्चित संख्या का पता चल जाता है कि वे जयपुर जा रहे हैं. नेक्स्ट थर्ड नंबर का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि इससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है. वो कितने भी हो सकते हैं. जैसे कुछ, ठीक है ना, कुछ मिठाइयां लानी है, कुछ सब्जियां लानी है. अब कुछ में कितनी लानी है वो नहीं पता. ठीक है ना. कोई कोई आया है, कौन आया है हम नहीं जानते, कौन आया है, निश्चित बोध नहीं हो रहा है. नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम. संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? एक दूसरे से संबंध जोड़ा जाता है. संबंध जोड़ा जाता है कि कल जो आया था वह मेरे चाचा जी थे. ठीक है ना. कल जो मतलब कल जो आए थे वह मेरे चाचा जी थे. तो जो शब्द आया है, जो, सो, जैसा, वैसा, ये क्या है? ये कौन से सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है. वह तो सर्वनाम पुरुषवाचक, और जो क्या है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम है. जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी. तो जैसी और वैसी जुड़ गए दोनों का संबंध. आप जैसा काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा. तो जैसा वैसा, जैसी वैसी क्या हो गया आपका? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है. संबंधवाचक सर्वनाम के नेक्स्ट क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम. प्रश्नवाचक सर्वनाम अपने नाम के अकॉर्डिंग है. इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं. जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो कहाँ बोध हुआ है आपको, कहाँ, ये क्या है? प्रश्न है. आपने प्रश्न किया है, कहाँ जा रहे हो. तुम कब आओगे, आप पूछ रहे हो उससे कब, तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे,
आदि शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्दों का बोध कराते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, निजवाचक। निज का होता है मैं, स्वयं। निज का होता है स्वयं, जैसे इंग्लिश में अपन सेल्फ बोलते हैं, ये होता है निज मतलब स्वयं। ये स्वयं आदि शब्दों का बोध कराता है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा या कर लूंगा, तो स्वयं क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है ना। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप क्या हुआ, निज। निज का मतलब स्वयं करते हो, खुद ये कार्य करते हैं। तो ये अपना क्या हुआ, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद हुए, जो अभी मैंने आपको इसकी विवरण जो पढ़ाया है। ठीक है ना। अभी अब बुक से पढ़ाई करेंगे, बुक से पढ़ेंगे आपका सर्वनाम। लेट्स स्टार्ट। सर्वनाम। मैं राम हूं, तुम श्याम हो, तुम रानी हो, मैं अंजू हूं, ये नील और ये ऋत्विक है, चलो हम साथ खेलें। हे भगवान तू बड़ा दयालु है, बोला तुम कहाँ गए थे। ये हमारी नई शिक्षिका है। अपने और पेज नंबर 44। आप मुझे भी बाजार ले चलिए। ये उपयुक्त वाक्यों में जो भी शब्द है, जैसे मैं, तुम, हम, तू, आप और यह शब्द, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। और जो नाम आया है, किसी व्यक्ति का नाम आया है, जैसे राम हूं, श्याम, रानी, नील, ऋत्विक, ठीक है ना, दयालु, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद पहले बता चुकी हूँ, कितने होते हैं, 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एंड निजवाचक सर्वनाम। फर्स्ट है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है जो क्या है, नाउन के प्लेस पे जो अपन यूज करते हैं। तो फर्स्ट अपना क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, वह है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी क्या है, 3 भेद होते हैं। कौन सा, फर्स्ट उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य। ये क्या है, उत्तम, ये मध्यम और ये अन्य। देखो उत्तम क्या होता है, उत्तम वाला क्या होता है, मैं और मेरा। जैसे जो बोलता है, उत्तम पुरुष कौन सा होता है, बोलने वाला। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है, बोलने वाला। जैसे टीचर, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं आपको लेसन पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गई। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, सुनने वाला। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है, सुनने वाला। जैसे आप, मेरी स्टूडेंट्स, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। अन्य का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा, कोई दूसरा। अपन किसी और की बातें कर रहे हैं, आप और मैं मिलके किसी दूसरे की बातें कर रहे हैं, चाहे आपके पड़ोसी की बातें कर रहे हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स की बातें कर रहे हैं, अपन किसी और की बातें कर रहे हैं, वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। निश्चित वस्तु या व्यक्तियों का जो पता चलता है, जैसे ये है, वह है, ये, वे आदि। ये कल आए थे, ठीक है, वह बाजार गया है, ये है मेज है, तो अपन को निश्चित वस्तु का पता चलता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसमें क्या अपन को जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता,
वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि। बोल, आपको बताया कुछ सामान लाना है, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे कुछ सामान लाना है। कुछ सामान आपको कोई निश्चित नहीं पता। कुछ फल लेके आए, कुछ फल लेके आए, कुछ में कोई पता नहीं 1 किलो लाए 2 किलो लाए, पता नहीं, हम तो कुछ लाए थे। कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया है, हम नहीं जानते कौन आया है, निश्चित नहीं है हमें, वो अनिश्चय है। थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा दूध देना, थोड़ा दूध देना, आप कितना, 200 ml दो, 400 ml दो, 100 ml दो। उसने ऐसे नहीं बोला, उसने कहा थोड़ा दूध देना, अनिश्चित है। नेक्स्ट है फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे रिलेशन हो, जो, जैसा, वैसा आदि। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, आप जैसा काम करोगे वैसा ही मिलेगा। जैसे आप यदि बहुत ज्यादा पढ़ाई करोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे, अच्छे। आपने नहीं पढ़ाई करी, आपके मार्क्स कैसे आए, गंदे। तो काम किसने किया, आपके रिलेशन जुड़ा है ना पढ़ाई से। अच्छा पढ़ोगे अच्छे मार्क्स, गंदी पढ़ाई गंदे मार्क्स। तो जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। अब ओपन योर पेज नंबर 46। फिफ्थ सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसको, कब, कहाँ आदि सर्वनाम। जैसे ये पेन किसको देना है, ये पेन किसको देना है, पता नहीं है आपको, आपने प्रश्न किया है। मेरे घर कौन आया, ठीक है ना, मेरे घर कौन आया। आप कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे। ये जो अपन प्रश्न पूछते हैं ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट एंड लास्ट सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो वक्ता आप, अपने, आप या स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। बताया ना, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा या मैं अपना कार्य खुद करूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, अपने बारे में कर रहे हो कि मैं खुद ये कार्य करूंगा। ये कविता मैंने अपने आप लिखी। आपसे पूछते हैं कि आपने होमवर्क खुद नहीं किया है, आप कहते हैं हाँ मैम मैंने अपने आप काम किया है, ठीक है, मैंने अपने आप टेस्ट दिया है, चीटिंग नहीं करी थी। तो वो क्या है, आपका निजवाचक सर्वनाम है। इन दोनों वाक्यों में खुद और अपने आप शब्द कर्ता के साथ अपनापन बना रहे हैं। कर्ता कौन, काम को करने वाला, उसके साथ अपने आप अपनापन बना रहे हैं, वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मतलब मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, तो कार्य कौन करने वाला है, कर्ता खुद मैं, और स्वयं कर रहा है वो, उसके साथ रिलेशन जुड़ा है, उसका ही पेन घिसेगा, उसके ही हाथ दर्द होंगे अगर वो खुद काम कर रहा है तो, ठीक है, खुद लर्न कर रहा है। मैं अपने आप पढ़ लूंगा, कभी मम्मी पढ़ाती है आप बोलो अपने आप पढ़ लूंगा, तो आप क्या हो, अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। चैप्टर 7 has completed, understood and revision test. ओहो। Bye, have a nice day.